ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th की सांख्यिकी अध्याय है ना, उसका क्वेश्चन है। तो सांख्यिकी अध्याय में बेसिकली हमने एक एक नंबर के जो माध्यक बहुलक के क्वेश्चन है वो कर लिए थे। उसके बाद हमने माध्य के बारे में पूरे जो सवाल है सारे कर चुके हैं, बहुलक के बारे में पूरे सवाल है वो कर चुके हैं, और माध्यक में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। मतलब इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 माध्यक के कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है माध्यक का, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या दिया हुआ है इसमें, फिर इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। तो एक पौधे की पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। तो लंबाई दे रखी है मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इस सवाल में कुछ संकेत दिया हुआ है, वो संकेत मैं बताऊंगा आपको। पहले सबसे पहले इसके वर्ग अंतराल पे गौर कीजिए। वर्ग अंतराल क्या होता है उस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अपना वर्ग अंतराल है, इस पर थोड़ा सा गौर करना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, आपको देखना है चेंजेस क्या है इसमें, आपको पता लगाना है कि इसमें चेंज क्या है। देखो, 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। तो आपको बस थोड़ा सा पता लगाना है कि इसके वर्ग अंतराल में क्या अंतर है। आई होप आपने पता लगा लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, अपन वर्ग अंतराल लिखते हैं ना, तो 118 से 126 लिखा, तो ये 126 है ना, यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे 126 की जगह क्या है, 127 है। देखो, 127 से 135, तो 135 लिखते हैं, पर यहाँ पे 136 की जगह क्या लिखते हैं, 135, पर यहाँ पे 136 दे रखा है। फिर 136 से 144, तो यही अंतर है। यहाँ 126 आना चाहिए, वो आया नहीं है। फिर यहाँ पे 135 आना चाहिए था, पर वो आया नहीं 136 की जगह, और 145 की जगह 144 आना चाहिए था, पर वो आया नहीं है। फिर 154 की जगह 153 आना चाहिए, वो आया नहीं है। तो अपने को वो लाना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखना, इसको अपन बोलते हैं, आगे वाली को बोलते हैं निम्न सीमा, और पीछे वाली को बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। अब देखो, 126 और 127 के बीच में अंतर कितने का है, 126 और 127 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। कितने का अंतर है, 1 का। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने, देखो, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। 126 और 127 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 126 और 127 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और सीमा कितनी है अपने पास, 2। एक तो है अपने पास निम्न सीमा, एक है अपनी उच्च सीमा। तो 1 का अंतर है दोनों सीमाओं के बीच में। दोनों सीमाओं के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 का अंतर है ना, तो 1 को मैंने भाग दिया 2 से। तो 1 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.5। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो मैंने क्या किया, 0.5 तो 118 में से घटा दिया, और 126 में मैंने 0.5 जोड़ दिया, ठीक है। अब ये संकेत दिया हुआ है, जो मैंने अभी बोला ना आपको, ये संकेत में दिया हुआ है। देखो, मैं आपको संकेत बताता हूँ। यहाँ पे ये संकेत क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो देखो, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसका माध्यक ज्ञात करना है अपने को। संकेत क्या है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। मतलब सतत, मतलब लगातार वाले वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। जैसे 135 के बाद यहाँ पे 135 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। सूत्र में जो वर्ग अंतराल है ना, उसको क्या माना गया है, सतत माना गया है। इसलिए अपनों को वर्ग अंतरालों को सतत बनाना पड़ेगा, लगातार बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसने दे रखा है 117.5 से 126.5, ठीक है। इसने देखो, यहाँ मैंने बताया ना आपको कि इसको चेंज कर दिया है। देखो, ये आराम से देखो आप, देखो मैंने बताया था ना आपको कि 126 और 127 के बीच में अंतर किसने का है, 1 का है। और एक को कितने से भाग दिया, 2 से। 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि एक अपने पास निम्न सीमा है, एक अपने पास उच्च सीमा है। 2 से भाग दिया, तो 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो निम्न सीमा में तो 0.5 घटा देंगे, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। तो देखो, इसने 118 को क्या लिखा है, 117.5, और 126 को लिखा है 126.5। तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा दिया और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दिया।
तो यहाँ देख सकते हो। फिर 126.5 से 135.5, तो देखो यहाँ पे नया वर्ग अंतराल बना रहा हूँ मैं, आपको उसको देखना है। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले तो आपको बॉक्स अच्छे से बनाने ये सारे है ना। तो मैंने क्या बोला आपको कि 126 और 127 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और सीमा कितने पास है अपने पास, 2 सीमा है। तो एक में मैंने 2 का भाग दिया तो मेरा 0.5 आया। तो मैंने क्या किया, 118 जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा दिया। तो ध्यान रखना 118 में से 0.5 घटाओगे तो बचेगा 117.5। फिर उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बैलेंस क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 126 में मैंने क्या किया, 0.5 जोड़ दिया तो 126.5। अभी ये 126.5 ऐसा कैसे यहाँ लिख दो 126.5। अब देखो 135 क्या है, उच्च सीमा है, और उच्च सीमा में मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5 जोड़ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ जोड़ दिया तो ये 135.5 हो जाएगा। फिर मैंने 135.5 ऐसा कैसे यहाँ लिख दिया। फिर कौन सी बची, 144 आई। तो 144 उच्च सीमा है, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, 144.5 जोड़ दिया। फिर 144.5 ऐसा लिखा। फिर कौन सी अपनी 153, तो 153 उच्च सीमा है, तो इसमें 0.5 जोड़ दिया मैंने। तो ध्यान रखो निम्न सीमा में तो क्या करना है, लोअर लिमिट बोलते हैं उसको, उसमें तो 0.5 घटाना है, और उच्च सीमा में अपने को 0.5 जोड़ देना है। ठीक है, तो 153.5 ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, वैसे भी आप 154 में से 0.5 घटाओगे तो 153.5 ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद 100 उच्च सीमा है 162, तो इसमें 0.5 जोड़ दिया। फिर 162.5 और अपना 171 आया, तो उच्च सीमा है तो इसमें 0.5 जोड़ दिया। अब आगे देखो 171.5, अब आगे 180 में 0.5 जोड़ देंगे तो 180.5। ठीक है, अब अपना एफ, पत्तियों की संख्या क्या है, एफ बारंबारता है, तो लिख देता हूँ मैं इसको। दोबारा लिख रहा हूँ ना, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब अपनों को सी एफ बनानी है, क्या बनानी है, सी एफ, संचय बारंबारता। ठीक है, सी एफ, तो देखो ये रही मेरी सी और ये रहा मेरा एफ, तो ये सी एफ बनी। अब देखो मैंने सी एफ कैसे बनाना बताया था, ये 3 है, ऐसा कैसे लिख दो 3। ठीक है, अब 3 में 5 जोड़ो, ये 3 में अपने को 5 जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। फिर 8 में 9 जोड़ो और यहाँ लिख दो, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 8 16 17। फिर 17 में 12 जोड़ो और यहाँ लिखो, तो ये हो जाएंगे 9 29। 29 में 5 जोड़ो यहाँ लिखो, तो ये हो जाएंगे 34। और 34 में 4 जोड़ो और यहाँ लिख दो, तो हो जाएंगे मेरे 38। और 38 में 2 जोड़ो यहाँ लिखो, तो 40। ठीक है, तो इनका योग, एफ का योग, सिग्मा एफ का मान भी कितना आएगा मेरा, 40, क्योंकि अपनों ने जोड़ के लिखा है इसको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि माध्यक निकालने के लिए आपको एफ में जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ा मान ढूंढना है। तो आपने देखा सबसे बड़ा मान है 12, तो मैंने इस वाले वर्ग अंतराल को बॉक्स में बंद कर लिया 12। ठीक है, ये 12 वाला। अब मैंने आपको बताया था कि माध्यक में क्या बनानी है आपको, लापसी। तो लापसी में एक कढ़ाई बना लेनी है, तो ये मैंने कढ़ाई बना ली ऐसी, ये होगी मेरी कढ़ाई। ठीक है, ये मेरी कढ़ाई होगी, ये कढ़ाई होगी। अब मैंने यहाँ पे इस पर वो चमचा चलाना है बड़ा वाला, तो चमचा आया इधर से, आया, तो ये वर्ग अंतराल में जो पहला वाला मान होगा ये एल का मान होगा, ये एल का मान है। फिर ये चमचा गया जो गया एफ में आया, फिर ये चमचा यहाँ से ऊपर जाने लग गया, तो ये जो मान है ये सी एफ का मान है। तो देखो एल एफ सी, लाफ सी, और ये ऐसे चला जाएगा चमचा। ठीक है, ध्यान रखो इसको। तो एल एफ सी, तो ये सी एफ में जो ये एफ के सामने वाला जो मान है ना, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसके जस्ट ऊपर वाले मान को लेना है। तो ये एफ के जो सबसे बड़ा मान है उसके सामने वाला जो सी एफ का मान है उसको नहीं लेना है, उसके जस्ट ऊपर वाले को लेना है। अब तो लापसी से ध्यान रखो, कढ़ाई में चमचा आता है, तो ये एल का मान, ये एफ वाले में एफ का मान, और सी एफ में उसके जस्ट ऊपर वाले मान, एल एफ सी, लापसी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से मान आ गए अपने पास, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, सिग्मा एफ का मान है अपने पास 40, और सिग्मा एफ को बोलते हैं एन।
सिग्मा एफ को क्या बोलते हैं एन। तो एन का मान भी कितना है 40। अब अपनों को n/2 का मान ज्ञात करना है। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, n की जगह रख दो 40 और 40 में 2 का भाग दे दो तो n/2 का मान आ जाएगा अपना 20। n/2 का मान कितना आ गया 20। ठीक है। l का मान कितना है मेरे पास, l का मान है 144.5। ठीक है। और इसके बाद मेरे पास है f का मान है मेरे पास 12, cf का मान है मेरे पास 17, n/2 का मान 20 है ये। अब देखो h का मान है वर्ग अंतराल का अंतर। तो देखो इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, घटा लो 126.5 में से घटा लो अपना कितना 117.5। तो घटाएंगे तो बचेगा 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लगा दिया। 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो इधर से उधार लिया, 16 में 7 गए तो कितना बचे 9 और 0 0, तो 9 का अंतर आ गया। h का मान कितना आ गया मेरा 9। ठीक है। तो सारे मान आ गए। देखो h क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर। तो घटा दो 126.5 में से 117.5 घटा लो, 135.5 में से 126.5 घटा लो, सेम ही आएगा 9। तो अब देखो ये सारा कुछ मान आने के बाद अब मैं माध्यक का सूत्र लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है। अब सारे मान रख दो इस सूत्र में। तो देखो L का मान है मेरे पास 144.5, n/2 का मान है मेरे पास 20 माइनस CF का मान है मेरे पास 17 अपॉन F का मान है मेरे पास 12 इंटू H का मान कितना है मेरे पास, यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाया मैंने, ध्यान रखना यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है ना। 144.5 के बाद प्लस का साइन है फिर कोष्टक है। ठीक है। और h का मान है मेरे पास 9, तो ये इंटू का साइन है और ये 9। ठीक है। अब आगे देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है। देखो 144.5 प्लस 20 में से 17 गए तो कितना बचे 3 और बटे 12 इंटू 9। ठीक है। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब 9 तो 3 से गुणा हो जाएगा और 1 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 144.5। अब देखो मैंने क्या बताया, 9 को तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 इंटू 9 बटे 12। अब देखो मैंने काट दिया, 3 एकम 3 एक बार और 3 चौक 12, मतलब मैंने ऊपर भी 3 से भाग दे दिया, नीचे भी 3 से भाग दे दिया। ठीक है। अब मेरा बचा ऊपर, तो अब इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको आगे। ठीक है। देखो यहाँ पे 144.5 प्लस 9 बटे 4, ऊपर तो बचा 9 और नीचे बचे 4। अब 144.5, अब 9 में 4 का भाग दे दो तो 4 दूना 8, बचेगा कितना 1, तो पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा। 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20। ठीक है। 9 में 4 का भाग देना है तो ये आएगा 2.25। जोड़ दो इसमें, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 0.75, तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 146.75। ठीक है। यदि जोड़ना नहीं आता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे जोड़ते हैं। जैसे 144.5 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो पहले तो। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, इधर 2 अंक है तो 2 5 इधर लिख दिया मैंने, और पॉइंट के इधर कितना अंक है 2, तो 2 लिख दो। इधर 0 0 लगा दो, इधर भी 0 लगा दो। ठीक है। अब जोड़ दो इनको, तो ये 5, ये 7, ये पॉइंट, ये 6, ये 4 और ये 146.75। ठीक है। ऐसा आ जाएगा। तो यही आंसर है अपना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है। मैंने बेसिक तरीके से समझाया, बिल्कुल बेसिक लो लेवल से। तो बस मैंने मान निकाले और सूत्र की जगह रखा और बस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये किया और कुछ भी नहीं किया, जोड़ घटाओ गुणा भाग किया। आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया क्या होगा। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लिखना जरूर है, नोट्स बनाओगे तभी। यदि आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो फिर एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। तो आपको अच्छे से मेंटेन करना है नोट्सों को और अच्छे से तैयार करनी है अपनी क्लास 10th की तैयारी को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना बेसिकली। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।